हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे यूनिट 8 के बाकी क्वेश्चंस रह गए थे। 40 क्वेश्चंस पिछली वीडियो में ही हमने कवर कर लिए थे, पर 40 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। तो आज की वीडियो में हम वही क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये किस सब्जेक्ट की यूनिट है मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ये है हमारा BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर है, जिसका पेपर सेकंड चल रहा है हमारा, जिसका टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, जिसमें ये सारी यूनिट हम पहले ही कॉन्सेप्ट प्लस MCQ दोनों ही चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं इन यूनिट्स की। ठीक है, तो अब हमारी लास्ट यूनिट चल रही है यूनिट 8, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट वाली एक वीडियो बना दी है, एक MCQ की वीडियो बना दी है और एक ये है। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट और MCQ वाली वीडियो प्रीवियस जो वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा इस पेपर की। वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी लाइन वाइज। ठीक है, क्लास वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी अवेलेबल। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो यूनिट 8 है वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं, एड्स वगैरह, तो उन्हीं के बारे में हमने देखा था कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ वो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो क्वेश्चन ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर है हमारा आज की वीडियो का। ये बाकी क्वेश्चन तो हम पहले ही कर चुके हैं पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट डज द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या होती है ना। आपको पता होगा जहाँ से सोर्स लिया जाता है किसी न्यूज़ का या फिर किसी ऐड का, वो होती है ट्रांसपेरेंसी। व्हाट डज द ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन स्पॉन्सर्ड कंटेंट इनेबल रीडर्स टू डू, यानी जो स्पॉन्सर कंटेंट में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी रीडर्स को क्या करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन है इसमें ए इंक्रीज कन्फ्यूज़न को बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं। पारदर्शिता तो बढ़ती हमारा जो है इंडिपेंडेंट बनाता है और अच्छा रहता है, ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। ठीक है, बी है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉन्सर्ड एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, यानी प्रायोजित यानी स्पॉन्सर्ड और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच अंतर करना। सी है कॉम्प्रोमाइज जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, यानी पत्रकारिता की अखंडता से समझौता करना, बिल्कुल नहीं। सी डी है ट्रस्ट एडवर्टाइजिंग मैसेज विदाउट स्केप्टिसिज्म, यानी जो है संदेह के बिना विज्ञापन संदेशों पर भरोसा करना, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पॉन्सर्ड एंड इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, यानी प्रायोजित और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच अंतर करना। ठीक है, अगर हमारी ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर स्पॉन्सर कंटेंट क्या होता है, एक न्यूज़ हो या फिर एडिटोरियल कुछ संपादकीय हो, तो उसमें हल्का सा ऐड दे देना किसी चीज़ का। तो अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो ऐड जो होगा, स्पॉन्सर्ड ऐड जो होगा और जो हमारा न्यूज़ जो होगी वो अलग अलग दिखेगी हमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट रोल डज ट्रांसपेरेंसी प्ले इन मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ मीडिया सोर्सेस, यानी जो है मीडिया सोर्सेस की अखंडता मतलब इंटीग्रिटी और विश्वसनीयता बनाए रखने में ट्रांसपेरेंसी का क्या भूमिका है। ऑप्शन है इसमें ए इंक्रीज कन्फ्यूज़न, बिल्कुल नहीं। कन्फ्यूज़न बढ़ाती है ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल भी नहीं। बी है कॉम्प्रोमाइजेस जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस, यानी जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता से समझौता करता है, बिल्कुल नहीं। सी है मेंटेनिंग क्रेडिबिलिटी एंड ऑडियंस ट्रस्ट, विश्वसनीयता बढ़ाती है ऑडियंस की, है ना, और उनका ट्रस्ट बढ़ाती है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ट्रांसपेरेंसी क्या करती है, जो हमारा ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस रीडर्स जो है उनकी क्रिएटिविटी बनाती है और ट्रस्ट को बढ़ाती है, विश्वसनीयता को बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्पॉन्सर कंटेंट इन जर्नलिज्म, जो स्पॉन्सर कंटेंट होता है ना ऐड देने का, तो उसका जो मेन पर्पस है वो क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए टू क्रिएट कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़ क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। बी है टू कॉम्प्रोमाइज़ जर्नलिस्टिक इंडिपेंडेंस, यानी जो विश्वसनीयता मतलब पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता से समझौता करना, बिल्कुल नहीं। सी है टू प्रिजर्व रीडर्स कॉन्फिडेंस, यानी पाठकों को भरोसा बनाए रखना। डी है टू ब्लर द लाइन बिटवीन एड्स एंड जर्नलिज्म, मतलब विज्ञापन और जर्नलिज्म में अंतर कम हो जाना। ठीक है, वो एक से लगना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, सी टू प्रिजर्व रीडर कॉन्फिडेंस। अगर न्यूज़ के अंदर हल्का सा अगर हम ऐड दे रहे हैं तो क्या होता है, जो रीडर्स होते हैं उनका उस ऐड पर भरोसा ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हाउ इज स्पॉन्सर कंटेंट डिस्क्राइब। जो स्पॉन्सर कंटेंट है, प्रायोजित कंटेंट जो है उसका वर्णन कैसे किया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए इंट्रोसिव यानी दखल अंदाजी से, बी है ओवरटली प्रमोशनल यानी अत्यधिक खुलकर प्रचार करना, सी है लेस इन्वेसिव एंड मोर इंटरेस्टिंग यानी कम आक्रामक और अधिक रोचक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। जो स्पॉन्सर कंटेंट होता है वो कम आक्रामक होता है और अधिक रोचक होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। कंफ्यूजन इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न यानी चिंता इन द एरिया ऑफ जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग एथिक्स, यानी जो है हमारा पत्रकारिता विज्ञापन नैतिकता के क्षेत्र में प्राथमिक चिंता क्या है। नैतिकता के क्षेत्र में प्राथमिक चिंता क्या है ये बताना है पत्रकारिता में, जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग में। ऑप्शन है इसमें ए मैक्सिमाइजिंग एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू यानी विज्ञापन राजस्व को अधिकतम करना, तो ये चिंता पूछी है इन्होंने, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी इंटीग्रिटी एंड ओपननेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ यानी विज्ञापन गतिविधियों की वैधता, ठीक है, अखंडता और खुलेपन को बनाए रखना। सी है प्रायोरिटाइजिंग एडिटोरियल फ्रीडम ओवर फाइनेंशियल सर्वाइवल यानी विज्ञापन गतिविधियों मतलब जो है वित्तीय अस्तित्व पर संपादकीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टिंग के हितों में टकराव से बचना। तो जो हमने इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि पत्रकारिता विज्ञापन में नैतिकता के क्षेत्र में प्राथमिक चिंता क्या है, तो जो है हमारा आंसर होगा इसका बी, मतलब जो मेंटेन करना किसको, लेजिटिमेसी को, इंटीग्रिटी को एंड ओपननेस को, ठीक है, उसको मेंटेन रखना, ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब कंसर्न होता है, चिंता होती है, प्राइमरी चिंता होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, व्हाई इज़ द delicate balance between media outlets financial survival and providing fair reliable information essential, यानी जो है मीडिया आउटलेट्स के वित्तीय अस्तित्व और निष्पक्ष विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के बीच नाजुक संतुलन क्यों आवश्यक है। मीडिया आउटलेट्स के वित्तीय अस्तित्व और निष्पक्ष विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के बीच नाजुक संतुलन क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें ए टू प्रायोरिटाइज एडवर्टाइजिंग ओवर जर्नलिस्ट कंटेंट यानी जो है हमारा पत्रकारिता कंटेंट पर विज्ञापन को प्राथमिकता देना, पत्रकारिता कंटेंट पर जो विज्ञापन है उसको प्राथमिकता देना, तो ये तो 46 का आंसर होगा नहीं। बी है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन रिपोर्टिंग यानी जो है रिपोर्टिंग के हितों के टकराव से बचना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू प्रिजर्व एडिटोरियल इंडिपेंडेंस यानी संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी है टू प्रिवेंट डैमेज टू द पब्लिक फेथ इन द मीडिया यानी जो है मीडिया में जनता की विश्वास को नुकसान से बचने के लिए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। किस लिए होता है कि मतलब जो मीडिया में जनता का विश्वास है उसका नुकसान ना हो, वो बना रहे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ आ की एथिकल इशू रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग यानी जो है पत्रकारिता विज्ञापन में हितों के टकराव से संबंधित एक प्रमुख नैतिक मुद्दा क्या है। नैतिक मुद्दा इन्होंने पूछा है, ठीक है, जो हित होते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने से जो टकराव से रिलेटेड, तो एक नैतिक मुद्दा पूछा है। ऑप्शन है इसमें ए मैक्सिमाइजिंग एडिटोरियल इंडिपेंडेंस यानी जो है हमारा संपादकीय स्वतंत्रता को अधिकतम करना, तो ये तो होगा नहीं है ना आंसर। नैतिक मुद्दा पूछा है इन्होंने, एथिकल इशू पूछा है। बी है मेंटेनिंग अ डिस्टिंक्ट लाइन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड एडिटोरियल मटेरियल, जो हमारा जर्नलिज्म से रिलेटेड मटेरियल है या एडिटोरियल मटेरियल है और उसमें और एडवर्टाइज में फ़र्क रहना चाहिए, ठीक है, उनके बीच लाइन खिंची होना चाहिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। क्या विज्ञापन और संपादकीय कंटेंट के बीच एक अलग रेखा बनाए रखना, यही एथिकल इशू होता है हमारा, किसका, जो है कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो हितों से बचने के लिए, हितों के टकराव से बचने के लिए ये एक नैतिक इशू है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट रोल डज ट्रांसपेरेंसी प्ले इन जर्नलिज्म
एडवर्टाइजिंग इथिक्स, जो एडवर्टाइजिंग इथिक्स है, नैतिकता है हमारी, विज्ञापन नैतिकता, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या रोल प्ले करता है। ऑप्शन है इसमें ए, इनकरेजिंग डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो है हमारा इनकरेज करता है, भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल नहीं। बी है फॉस्टरिंग ट्रस्ट बाय हेल्पिंग रीडर्स डिसर्न, यानी जो है पाठकों को पत्रकारिता और वाणिज्यिक सामग्री के बीच अंतर करने में मदद करके विश्वास को बढ़ावा देता है। तो यही इसका आंसर होगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या करती है, विश्वास को बढ़ावा देती है, ट्रस्ट को बढ़ावा देती है, ठीक है। मतलब जो है पाठकों को पत्रकारिता और वाणिज्यिक सामग्री के बीच अंतर करने में मदद करके विश्वास को बढ़ावा देना, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। Why are truthfulness and accuracy fundamental ethical principles in advertising in journalism? यानी truthfulness जो है और accuracy जो है, सटीकता यानी, ठीक है, यानी पत्रकारिता में विज्ञापन में सत्यता और सटीकता मौलिक नैतिक सिद्धांत क्यों हैं। ऑप्शन है इसमें टू मिसलीड एंड डिसीव द ऑडियंस, यानी जो है दर्शकों को गुमराह करना और धोखा देना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने ट्रूथफुलनेस और एक्यूरेसी की बात की है, ना कि किसी गलत और निगेटिव चीज़ की, तो ये निगेटिव आंसर तो होगा ही नहीं। बी है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स फॉर एडवर्टाइजर्स, यानी ये मतलब विज्ञापन दाताओं के लिए लाभ को अधिकतम करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू अपहोल्ड द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाइड टू जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग, यानी पत्रकारिता रिपोर्टिंग पर लागू समान मानकों को बनाए रखना। डी है प्रायोरिटाइज एडिटोरियल फ्रीडम ओवर एडवर्टाइजिंग एथिक्स, यानी जो है विज्ञापन नैतिकता पर संपादकीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी, टू अपहोल्ड द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू जर्नलिस्टिक रिपोर्टिंग, यानी जो है पत्रकारिता रिपोर्टिंग पर लागू समान मानकों को, जो स्टैंडर्ड मानक होते हैं उनको बनाए रखना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, मानक होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं उनको बनाए रखना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स कंसर्निंग, यानी कंसर्निंग होता है, ठीक है, जो मतलब चिंता टाइप का। वल्नरेबल ऑडियंसेस, यानी जो है कमज़ोर दर्शकों, जो कमज़ोर दर्शक होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कमज़ोर दर्शक कौन होते हैं, जो हमारे जो ऑडियंस जो जल्दी से इधर उधर भाग सकती है, मतलब हमारे जो ऑडियंस बनी रहे, हमारा ग्राहक बना रहे, वो तो हमारा मजबूत दर्शक हो गया, ठीक है। जो ग्राहक इधर से उधर किसी और उस पर भी चला जाए तो वो हो गया कमज़ोर दर्शक, ठीक है। तो कमज़ोर दर्शकों के संबंध में विज्ञापन नैतिकता का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है, विज्ञापन नैतिकता का घटक बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, एक्सप्लॉइटिंग वीकनेस फॉर फाइनेंशियल गेन, यानी वित्तीय लाभ के लिए कमजोरियों का दोहन, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल पॉपुलेशंस, यानी जो है कमज़ोर आबादी की सुरक्षा पर मुनाफा को प्राथमिकता देना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, मुनाफा को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सी है यूजिंग डिलीजेंस व्हेन सिलेक्टिंग कंटेंट टू पब्लिश, यानी जो है प्रकाशन के लिए कंटेंट का चयन करते समय उचित परिश्रम करना, ठीक है। डी है इग्नोरिंग पोटेंशियल हार्म काउज्ड बाय एडवर्टाइजिंग मैसेज, यानी जो है जो विज्ञापन संदेशों में होने वाले संभावित नुकसान को नज़रअंदाज करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका सी, जो यूजिंग ड्यू डिलिजेंस व्हेन सेलेक्टिंग कंटेंट टू पब्लिश, यानी जो पब्लिश करने के लिए, प्रकाशन करने के लिए कंटेंट का जो चयन करते समय हमें उचित परिश्रम करना चाहिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, तभी हमारी जो कमज़ोर ऑडियंस है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। What ethical considerations is emphasized, यानी जोर देता है in the context of diversity and inclusivity in advertising, यानी जो है विज्ञापन में विविधता और समावेशिता के संदर्भ में किस नैतिक विचार पर जोर दिया जाता है, विविधता के संबंध में और जो है हमारा जो डाइवर्सिटी के संबंध में और इंक्लूसिविटी के संदर्भ में किस पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, परपेचुएटिंग स्टेरियोटाइप्स, यानी जो है हमारा रूढ़िवादिता को बनाए रखना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है प्रायोरिटाइजिंग अ बाइज्ड मीडिया लैंडस्केप, यानी पक्षपाती मीडिया परिदृश्य को प्राथमिकता देना, बिल्कुल नहीं।
सी है रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी पर्सपेक्टिव्स मतलब दृष्टिकोण होता है, इन बोथ एडिटोरियल कंटेंट एंड एडवर्टाइजिंग, यानी जो है संपादकीय सामग्री और विज्ञापन सामग्री दोनों में विविध दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करना, डाइवर्स पर्सपेक्टिव का प्रतिनिधित्व करना। तो 51 का हमारा यही आंसर हो जाएगा, आंसर सी। ऑप्शन है डी, अवॉइडिंग एन एथिकल कंसिडरेशंस इन एडवर्टाइजिंग, यानी नैतिकता को अवॉइड करना। तो ये तो लास्ट वाला तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, What new ethical challenges arise in the digital era, particularly in इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, यानी जो है डिजिटल युग में विशेष रूप से इंटरनेट विज्ञापन में कौन सी नई नैतिक चुनौतियां उभरती हैं। ऑप्शन है इसमें ए, कंसर्न अबाउट यूज़र प्राइवेसी एंड डाटा हार्वेस्टिंग, यानी जो है जो इंटरनेट का टाइम चल रहा है तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के टाइम कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। तो ऑप्शन इसमें है हमारा ए कि उपयोगकर्ता जो यूज़र है उसकी प्राइवेसी और डेटा हार्वेस्टिंग के बारे में चिंता जो है वो। तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में सबसे पहला चैलेंज यही और सबसे मेन चैलेंज यही होता है कि प्राइवेसी के मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना पड़ती है और डेटा हार्वेस्टिंग का भी डर रहता है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, आंसर ए। ठीक है, बैकग्राउंड में जो भी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दिएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एथिकल नॉर्म्स इन द एवर इवॉल्विंग मीडिया इकोसिस्टम, यानी जो है लगातार विकसित हो रहे मीडिया परिस्थितिकी तंत्र में नैतिक मानदंडों की क्या भूमिका है। हमें यहाँ पर एथिकल मानदंड जो होते हैं उनको बताना है। ऑप्शन है इसमें ए, प्रियोरिटाइज एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स ओवर जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, यानी जो है पत्रकारिता की ईमानदारी पर विज्ञापन रणनीति को प्राथमिकता देना। बी है टू अडेप्ट द मॉडर्न इशू एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स, यानी जो है आधुनिक मुद्दों के अनुकूल होना और उचित विज्ञापन रणनीति सुनिश्चित करना। हमने पूछा था जो अब मीडिया मतलब जो चेंजेस आ गए हैं, लगातार विकसित हो रहे हैं मीडिया परिस्थितिकी तंत्र में नैतिक मानदंडों की क्या भूमिका है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, टू अडेप्ट द मॉडर्न इशूज़ को अडेप्ट करना, उनके अनुकूल होना, एंड इंश्योर एप्रोप्रिएट एडवर्टाइजिंग टैक्टिक्स, यानी जो है उचित विज्ञापन रणनीति सुनिश्चित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी ही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे देख लेते हैं ऑप्शन सी है टू मेंटेन अ स्टेगनेंट अप्रोच टू मीडिया एथिक्स, यानी मीडिया नैतिकता के प्रति स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखना, ये ज़्यादा सूट नहीं हो रहा है आंसर, ये तो नहीं होगा। बी है टू इग्नोर द चैलेंजेस पोस्ड बाय द डिजिटल ईरा, यानी डिजिटल युग द्वारा जो चैलेंजेस हैं उनको अनदेखा करना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा हमारा 53 का बी। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डज द कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हाईलाइट अबाउट द एरिया ऑफ एडवर्टाइजिंग एथिक्स इन जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता में विज्ञापन नैतिकता के क्षेत्र के बारे में जो निष्कर्ष है वो क्या हाईलाइट करता है। ऑप्शन है इसमें ए, यहाँ पर भी एथिक्स की बात हो रही है और निष्कर्ष की बात हो रही है। ठीक है, वो निष्कर्ष में क्या हाईलाइट किया जाता है। ऑप्शन है इसमें ए, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स फॉर एडवर्टाइजर्स, यानी जो है विज्ञापन दाताओं के लिए अधिकतम लाभ। बी है इग्नोरिंग द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस, जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रूथफुलनेस की नीड है उसको इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। सी है प्रायोरिटाइजिंग एडिटोरियल फ्रीडम ओवर एथिकल वैल्यूज़, यानी जो है नैतिक मूल्यों पर संपादकीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना। संपादकीय मतलब हम एथिकल वैल्यूज़ को प्राथमिकता नहीं देंगे, एडिटोरियल फ्रीडम को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। एथिकल वैल्यूज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डी है डीलिंग विद मोरल इशू राइज बाय द इंक्लूजन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। मीडिया में विज्ञापनों को शामिल करने से उत्पन्न नैतिक मुद्दों से निपटना आना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, वाई इज़ ट्रांसपेरेंसी इसेंशियल टू इंश्योरिंग द पब्लिक perceives media outlets as credible and truthworthy, यानी जो है यह सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी क्यों आवश्यक है कि जनता मीडिया आउटलेट को विश्वसनीयता और भरोसेमंद समझे।
तो ऑप्शन इसमें ए टू इंकरेज डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, यानी जो है हमें भ्रामक विज्ञापन प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। बी है टू प्रायोरिटाइज फाइनेंशियल सर्वाइवल ओवर जर्नलिस्टिक इंटीग्रिटी, यानी पत्रकारिता की अखंडता पर वित्तीय अस्तित्व को प्राथमिकता देना, फाइनेंशियल सर्वाइवल को ज़्यादा प्राथमिकता देना, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। सी है टू एडहेयर टू एथिकल वैल्यूज़ दैट प्रायोरिटाइज ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी जो है पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देने वाले मौलिक मतलब जो मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, उनका पालन करना। ठीक है, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता देने वाले जो नैतिक मूल्य हैं उनका पालन करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। टू ब्लर लाइन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड एडिटोरियल कंटेंट, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एडवर्टाइजर्स एंड जर्नलिस्ट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, तो एडवर्टाइजर्स एंड जर्नलिस्ट इन नेविगेटिंग द फील्ड ऑफ मीडिया एथिक्स, यानी जो है हमारा मीडिया नैतिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने और विज्ञापन दाताओं और पत्रकार दोनों की क्या जिम्मेदारी है। ऑप्शन है इसमें ए टू मतलब जो जर्नलिस्ट होते हैं और एडवर्टाइजर्स होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है मीडिया के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर। ए है टू मैक्सिमाइज एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू एट एनी कॉस्ट, यानी जो है किसी भी कीमत पर विज्ञापन राजस्व को अधिकतम करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल सर्वाइवल ओवर एथिकल कंसिडरेशन, यानी नैतिकता से ऊपर फाइनेंशियल सर्वाइवल को मानना, तो ये भी नहीं होगा, है ना, मतलब प्राथमिकता ज़्यादा देना फाइनेंशियल सर्वाइवल को, तो ये तो आंसर होंगे नहीं। ठीक है, सी है टू फॉलो एथिकल गाइडलाइंस एंड अप्रोप्रिएटली, यानी जो है गाइडलाइंस जो हैं, ठीक है, नैतिक दिशा निर्देश का पालन करना और मीडिया जो नैतिकता के लगातार बदलते क्षेत्र को उचित रूप से नेविगेट करना। ठीक है, नेविगेट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फील्ड ऑफ मीडिया एथिक्स, ठीक है, नेविगेट करना मतलब बदलते टाइम में नेविगेट होना, तो यही इसका आंसर होगा। टू फॉलो एथिकल गाइडलाइंस, नैतिकता को फॉलो करना, ठीक है, और साथ साथ मीडिया नैतिकता के लगातार बदलते क्षेत्र को उचित रूप से नेविगेट करना या अनुकूल होना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट इन जर्नलिज्म, जब हम एडवर्टाइजिंग एड क्रिएट करते हैं पत्रकारिता में, अगर हम एड क्रिएट करते हैं तो उसकी फर्स्ट एज क्या होती है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, सॉरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है। ऑप्शन इसमें ए डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी डिज़ाइन करना और रचनात्मक बनाना, तो ये तो फर्स्ट स्टेप होता नहीं है ना। बी है कोलैबोरेशन, ये हमारा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, पिछली वीडियो में क्वेश्चन आया था वो है ये। बी है कोलैबोरेशन विद एडिटोरियल टीम्स, यानी जो है संपादकीय टीमों के साथ सहयोग, तो ये भी नहीं होगा। सी है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको समझना, ठीक है, उन्हें किस टाइप का ऐड अगर हम देंगे तो वो ज़्यादा आकर्षित होंगे उसके ऊपर, इस टाइप से हमें उनको समझना पड़ेगा ऑडियंस को। ठीक है, डी है कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी नैतिक मानकों का अनुपालन, तो ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में भी बताया था मैंने, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको समझना, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। वाई इज़ इट इसेंशियल फॉर एडवर्टाइजर्स टू अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को समझना क्यों ज़रूरी है। जो विज्ञापन दाता होते हैं उनके लिए लक्षित दर्शकों को समझना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है इसमें ए टू प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एलिमेंट्स इन द एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापन में डिज़ाइन तत्वों को प्राथमिकता देने के लिए। बी है टू इंश्योर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो है नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा आंसर, ये दोनों आंसर नहीं होंगे इसके। सी है टू सी है टू गारंटी दैट द एडवर्टाइजमेंट कनेक्ट्स विद द टारगेट मार्केट, यानी ये गारंटी देना कि जो विज्ञापन है वो लक्षित बाज़ार से जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम टारगेट ऑडियंस बनाएंगे तो क्या होगा, वो हमें ज़्यादा कनेक्ट करेगा जो हमारी मतलब जो भी हमारी टारगेट मार्केट है उससे। ठीक है, तो गारंटी होगी इस बात की कि वो ज़्यादा कनेक्शन बनाएगा अगर हम अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ लेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका सी। जो भी हम ऐड देंगे वो हमारी आम जनता के साथ क्या करेगा, ज़्यादा कनेक्ट होगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड मैसेज इन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के, उसमें पूछा इन्होंने विज्ञापन अभियान के विशिष्ट उद्देश्य और संदेश निर्धारित करना का उद्देश्य क्या है। विशिष्ट उद्देश्य और संदेश निर्धारित करने का उद्देश्य क्या होता है। एक उद्देश्य बनाते हैं अगर हम ऐड देते टाइम, ठीक है, उसका उद्देश्य, और एक मैसेज भी बनाते हैं तो उसका निर्धारित करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन है इसमें ए, टू प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी और डिज़ाइन को प्राथमिकता देने के लिए। तो ये तो आंसर इसका लग नहीं रहा है ना, ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू कंप्लाई विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो है एथिकल नैतिक मानकों का पालन करना। तो ये इसमें इन्होंने पूछा है कि विज्ञापन अभियान में विशिष्ट उद्देश्य और संदेश निर्धारित करने का क्या उद्देश्य होता है। तो ये तो आंसर होगा नहीं है ना। सी है टू क्राफ्ट अ मैसेज that effectively communicates the benefits of the product और सर्विस, यानी जो है ऐसा संदेश तैयार करना जो उत्पाद या सेवा के लाभों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता हो। मतलब जो भी हम ऐड दे रहे हैं, चाहे वो सेवा का हो, सर्विस का हो, चाहे या प्रोडक्ट का हो, उसका जो संदेश हम तैयार कर रहे हैं उसका जो है उसका जो प्रभाव पड़े, उसका लोगों पर प्रभाव पड़े, ठीक है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स करे वो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ही हो जाएगा। यही हमारा उद्देश्य और मैसेज बनाने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। वाई इज़ कोलैबोरेशंस विद एडिटोरियल टीम इम्पॉर्टेंट इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग, यानी पत्रकारिता विज्ञापन में संपादकीय टीमों के साथ सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है इसमें ए, टू प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी जो है डिज़ाइन और रचनात्मक प्राथमिकता देने के लिए। तो ये तो आंसर होगा नहीं। इन्होंने ये जर्नलिज्म मतलब इन्होंने ये पूछा है एडिटोरियल टीम के साथ सहयोग क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन तो ये तो आंसर होगा नहीं है ना। बी है टू इंश्योर कंप्लाइंस विद एथिकल स्टैंडर्ड, यानी जो है एथिकल नैतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू गारंटी सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ प्रमोशनल एंड जर्नलिस्टिक कंटेंट, यानी जो है जो प्रचार और पत्रकारिता कंटेंट के निर्बाध एकीकरण की गारंटी देना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी नहीं है। टू अवॉइड सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड मैसेज, यानी जो है प्रचार और पत्रकारिता जो है उसमें जो उद्देश्य होता है और संदेश जो होता है उसको निर्धारित करने से बचना। तो ये तो आंसर होगा नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज़ अ क्रूशियल एस्पेक्ट, क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण पहलू, ऑफ द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ एड्स जो विजुअल, अगर जो महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है विजुअल एलिमेंट्स का, जो विजुअल मतलब दिखने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं एड्स के अंदर, ठीक है, उनका क्या हमारा पहलू होता है ये बताना है। मतलब विज्ञापनों के दृश्य तत्वों का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। ऑप्शन है इसमें एक, कोलैबोरेशन विद एडिटोरियल टीम्स, एडिटोरियल टीम के साथ सहयोग करना। बी है अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस को समझना। सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मैसेज, यानी उद्देश्य और संदेश निर्धारित करना। डी है डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी डिज़ाइन बनाना और क्रिएटिव बनाना, ठीक है। तो विजुअल एलिमेंट की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। व्हाट मस्ट एडवर्टाइजर्स इंश्योर इन टर्म ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स इन देयर एडवर्टाइजमेंट्स, यानी जो है विज्ञापन दाताओं जो होते हैं हमारे ऐड देने वाले, ठीक है, विज्ञापन दाताओं को अपने विज्ञापनों में नैतिक मानकों को के संदर्भ में सुनिश्चित क्यों करना चाहिए, नैतिक मानक क्यों संदर्भित करना चाहिए अपने कंटेंट में। तो यहाँ पर नैतिकता की बात हो रही है कि नैतिकता क्यों होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए, रेनफोर्सिंग नेगेटिव स्टेरियोटाइप्स, यानी जो है नकारात्मक रूढ़ियों को मजबूत करना, बिल्कुल भी नहीं। बी है प्रायोरिटाइजिंग डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी ओवर एक्यूरेसी, मतलब सटीकता पर डिज़ाइन और रचनात्मक, मतलब सटीकता को छोड़ के इन दोनों चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना, इनको पहले नंबर पे मतलब प्राथमिकता देना। तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी है अवॉइडिंग प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिक एडेप्टेशन, यानी प्लेटफॉर्म विशिष्ट अनुकूल से बचना, मतलब एडेप्ट अनुकूल बनने से बचना, ये भी बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पढ़ने की मतलब पढ़ लो। एक्यूरेसी ऑफ क्लेम्स एंड अवॉइडेंस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी जो है दावों की सटीकता और झूठी जानकारी से बचना।
नैतिकता में ही आता है ये कि दावों की सटीकता होना चाहिए और झूठी जानकारी से बचना चाहिए हम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। वाई डू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर टेलर्ड अप्रोचेज इन एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजिंग में अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों होती है। ऑप्शन है इसमें ए, टू अवॉइड टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी परीक्षण और टेस्टिंग से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है टू प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी डिज़ाइन और रचनात्मकता को प्राथमिकता देने के लिए, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। सी है टू कंप्लाई विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी नैतिक मानकों का पालन करना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। इन्होंने ये पूछा है ना क्योंकि विज्ञापन में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा है। डी है टू इफेक्टिवली रीच एंड इंगेज ऑडियंस ऑन ईच प्लेटफॉर्म, यानी प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर दर्शकों ऑडियंस तक प्रभावी ढंग से पहुंचना और उनसे जुड़ने के लिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशंस इन द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, यानी जो है टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम जो विज्ञापन प्रोसेस में, उसका क्या उद्देश्य होता है। विज्ञापन प्रक्रिया में परीक्षण और अनुकूलन का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है इसमें ए, टू अवॉइड नेगोशिएटिंग एट प्लेसमेंट, यानी जो है विज्ञापन प्लेसमेंट की बातचीत को अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं। बी है टू प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, डिज़ाइन और क्रिएटिविटी को प्राथमिकता देना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। सी है टू गेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है विज्ञापन की प्रभावशीलता का आकलन करना, तो 64 का हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, तो अगर हमें टेस्टिंग करना होता है और ऑप्टिमाइजेशन करना होता है तो हम आकलन करते हैं किसका, कि उसकी कितनी इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। डी क्या है, ये डी भी देख लेते हैं। डिसरिगार्ड कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी नैतिक मानकों को अनुपालन करने की उपेक्षा करना, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज इन्वॉल्व इन नेगोशिएटिंग एड प्लेसमेंट इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग, यानी जो है पत्रकारिता विज्ञापन में विज्ञापन प्लेसमेंट्स पर बातचीत करने में क्या शामिल है। ठीक है, जो विज्ञापन का प्लेसमेंट होता है उसके बारे में डिस्कशन करने में क्या क्या शामिल है। ऑप्शन है इसमें ए, कॉम्प्लाइज विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी नैतिक मानकों का अनुपालन करना। बी है टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी परीक्षण टेस्ट करना और उसके अनुकूल होना। सी है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मैसेज, यानी उद्देश्य और संदेश निर्धारित करना। डी है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एडेप्टेशंस, यानी प्लेटफॉर्म विशिष्ट अनुकूलन, तो 65 का हमारा आंसर हो जाएगा इसका डी। इन्होंने ये पूछा था कि पत्रकारिता विज्ञापन में विज्ञापन प्लेसमेंट मतलब किस जगह पे होना चाहिए विज्ञापन, ठीक है, उस पर बातचीत करने में क्या शामिल है, तो किस प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करेंगे ये बात की जाती है प्लेसमेंट के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। और उसके अनुकूल होना, प्लेसमेंट मतलब जो भी प्लेटफॉर्म विशिष्ट है उसके अनुकूल होना, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट डज द कंक्लूजन हाईलाइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग इन जर्नलिज्म, यानी विज्ञापन जो है पत्रकारिता में विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया के बारे में निष्कर्ष क्या हाईलाइट करता है। ऑप्शन है इसमें ए, एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी, यानी डिज़ाइन और रचनात्मकता को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है स्ट्रेसेस द नीड फॉर कॉम्प्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो है नैतिक मानकों के अनुपालन और आवश्यकता पर जोर देता है। सी है डिसरिगार्ड द रोल ऑफ टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशंस एट प्लेसमेंट्स, यानी जो है विज्ञापन प्लेसमेंट में जो परीक्षण और अनुकूलन की भूमिका होती है उसकी उपेक्षा करता है, डिसरिगार्ड करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। डी क्या है, ओवरलुक्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगोशिएटिंग, यानी जो है बातचीत के महत्व को नज़रअंदाज करता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। स्ट्रेसेस द नीड फॉर कॉम्प्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो है नैतिक मानक होते हैं उनके अनुपालन की आवश्यकता पर जोर देता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका
बी, जो कंक्लूजन है वो क्या हाईलाइट करता है, जो नैतिक मानक हैं उन पर जोर देता है उनको फॉलो करने के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, वाई इज टेस्टिंग कंडक्टिंग बिफोर द फाइनल पब्लिकेशंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मानो हमने एक ऐड बनाया है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसके फाइनल पब्लिकेशन से पहले, मतलब उसको अपलोड करने से पहले हम उसका एक टेस्ट लेते हैं, और ये टेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है ये बताना है हमें। विज्ञापन के अंतिम प्रकाशन से पहले परीक्षण क्यों किया जाता है ये बताना है। ऑप्शन इसमें ए, टू प्रायोरिटाइजिंग डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी और डिज़ाइन को प्राथमिकता देने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू गेज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है विज्ञापन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आकलन करते हैं कि इसका जो ऐड हमने बनाया है उसका प्रभाव वाकई में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू अवॉइड नेगोशिएटिंग एड प्लेसमेंट, यानी जो एड प्लेसमेंट के लिए बातचीत से बचने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। डी है टू डिसरिगार्ड कंप्लायंस विद द एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी जो है नैतिक मानकों के अनुपालन जो होता है उनको फॉलो करना, उसकी उपेक्षा करना, डिसरिगार्ड करना उनको, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। क्यों हम टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम पता लगा सकें कि ये कितना इफेक्टिवनेस है इसके अंदर, ठीक है, कितना इफेक्ट पड़ेगा लोगों पर इस ऐड का, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इंश्योर्स दैट कॉमर्शियल्स अपहोल्ड द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ जर्नलिज्म, यानी जो है क्या सुनिश्चित करता है कि विज्ञापन पत्रकारिता के मूल्यों और मानदंडों पर बनाए रखा है। मतलब जो ऐड है उसने क्या कर रखा है, वैल्यूज़ और नॉर्म्स को बनाए रखा है। ये क्या दिखाता है, ये कौन सी चीज़ दिखाती है। ऑप्शन है इसमें ए, अवॉइडिंग कोलैबोरेशंस विद एडिटोरियल टीम्स, एडिटोरियल के टीम के साथ सहयोग से बचना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है प्रायोरिटाइजिंग डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी ओवर एथिकल कंसर्न, एथिकल कंसर्न से ऊपर हमें डिज़ाइन और क्रिएटिविटी को रखना, तो ये भी नहीं होगा, आंसर है ना। सी है द ऑल इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी इन क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है विज्ञापन बनाने में सर्वसमावेशी रणनीति को, जो रणनीति होती है वो दिखाती है कि उसकी वैल्यू और नॉर्म्स का यूज़ किया गया है। डी है डिसरिगार्डिंग प्लेटफॉर्म्स स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, यानी जो है डिसरिगार्डिंग यानी प्लेटफॉर्म विशिष्ट संसाधनों की उपेक्षा करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा 68 का हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी, द ऑल इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी इन क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट। हमें कैसे पता चलता है जो हमारा ऐड है उसमें वैल्यू और नॉर्म्स बने रखे हैं, यानी जो हमारे मानदंड हैं और मूल्य हैं उनका ठीक से यूज़ हुआ है, तो हमें पता चलेगा उसका इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी इन क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी जो भी विज्ञापन बनाने में सर्वसमावेशी जो रणनीति है उससे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आ स्टोरी बोर्ड इन अ प्री प्रोडक्शन स्टेज ऑफ न्यूज़पेपर एड्स, यानी समाचार पत्र विज्ञापनों के प्री प्रोडक्शन चरण में स्टोरी बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, टू प्रोवाइड फीडबैक एंड रिविजन्स, यानी जो है फीडबैक और रिविज़न प्रोवाइड कराना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। ये तो आंसर होगा नहीं, हम तो स्टोरी टाइप की बात कर रहे हैं, तो ये आंसर होगा नहीं। बी है टू फैसिलिटेट एफिशिएंट प्रोडक्शन, यानी जो है कुशल उत्पादन की सुविधा प्रदान करना, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू एक्ट एज अ विजुअल एड फॉर एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स, यानी जो है विज्ञापन ग्राहकों के लिए दृश्य सहायता के रूप में कार्य करना। डी है टू हेल्प विजुअलाइज द एडवर्टाइजमेंट्स नैरेटिव फ्लो, यानी विज्ञापन के कथात्मक प्रभाव को देखने में सहायता करना, ठीक है, जो भी प्रभाव है उसका विजुअलाइजेशन जो है उसको देखने में सहायता करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। यही होता है प्राइमरी पर्पस स्टोरी बोर्ड प्री प्रोडक्शन स्टेज फॉर न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है, ऑफ न्यूज़पेपर एड्स के लिए, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, हाउ डज अ स्टोरी बोर्ड कंट्रीब्यूट टू कम्युनिकेशंस इन द क्रिएटिव टीम ड्यूरिंग एड क्रिएशन, यानी विज्ञापन एड क्रिएशन के दौरान क्रिएटिव टीम में संचार में स्टोरी बोर्ड किस प्रकार योगदान देता है ये बताना है। ऑप्शन इसमें ए, बाय अवॉइडिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन टीम मेंबर्स, यानी टीम के सदस्यों के बीच सहयोग से बचकर, अवॉइड कर इसको, तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। बी है बाय डिसरिगार्डिंग द नीड फॉर आइडिएशंस एंड इम्प्रूवमेंट, यानी जो है
इम्प्रूवमेंट यानी जो है सुधार, विचार और सुधार की आवश्यकता को अनदेखा करके, बिल्कुल नहीं। सी है बाय सर्विंग एज अ कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर कोलेब्रेशन यानी सहयोग के लिए संदर्भ के ठोस बिंदु, कॉन्क्रीट पॉइंट के रूप में कार्य करके। डी है बाय रिड्यूसिंग द रोल ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉपीराइटर्स यानी निर्देशकों और कॉपीराइटरों की भूमिका को कम करके, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो हमारा 70 का आंसर हो जाएगा सी, बाय सर्विंग एज अ कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर कोलेब्रेशन यानी सहयोग के लिए संदर्भ के ठोस बिंदु के रूप में कार्य करके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट रोल डज अ स्टोरी बोर्ड प्ले इन द फीडबैक एंड रिवीजन प्रोसेस बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन यानी जो है वास्तविक उत्पादन एक्चुअल प्रोडक्शन से पहले फीडबैक और संशोधन प्रक्रिया में स्टोरी बोर्ड की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन इसमें इट हिंडर्स द फीडबैक प्रोसेस यानी जो है फीडबैक प्रक्रिया में बाधा डालता है। बी है इट लिमिट्स स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट यानी जो है ये हित धारकों की भागीदारी को सीमित करता है। सी है इट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग ये गलतफहमी पैदा करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बनाता है। डी है इट एलो स्टेक होल्डर्स टू ऑफर फीडबैक एंड सजेस्ट एडजस्टमेंट यानी जो है ये हितधारकों को फीडबैक देने और समायोजन पर सुझाव देने की अनुमति देता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, हाउ डू स्टोरी बोर्ड कॉन्ट्रीब्यूट टू एफिशिएंट प्रोडक्शंस इन एडवर्टाइजिंग यानी जो है विज्ञापन में स्टोरी टाइप किस प्रकार कुशल उत्पादन में योगदान देता है। ऑप्शन है इसमें ए, बाय इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स यानी जो है त्रुटियों की संभावना को बढ़ाकर, बिल्कुल नहीं। बी है बाय अवॉइडिंग द नीड फॉर अ रोड मैप यानी रोड मैप की आवश्यकता को टालकर, ये भी नहीं होगा आंसर। सी है बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यानी उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और गलतफहमी को कम करके। तो यही इसका आंसर हो जाएगा इसका सी। स्टोरी बोर्ड कैसे कंट्रीब्यूट करता है कुशल उत्पादन करने में, तो बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और गलतफहमियों को कम करके, आंसर सी। डी है बाय डिसरिगार्डिंग द इनिशियल क्रिएटिव विजन्स यानी प्रारंभिक रचनात्मक दृष्टिकोण की अवहेलना करके, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग मिसअंडरस्टैंडिंग यानी उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके और गलतफहमियों को कम करके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, इन जर्नलिज्म व्हाट इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ स्टोरी बोर्ड इन द कंसेप्चुअलाइजेशन फेज ऑफ क्रिएटिंग एन एडवर्टाइजमेंट यानी पत्रकारिता में विज्ञापन बनाने के अवधारणा चरण में स्टोरी बोर्ड का एक आवश्यक कार्य क्या है। ऑप्शन है इसमें ए, हिंडरिंग द कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेप्ट्स इनटू कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस यानी अवधारणाओं को ठोस प्रतिनिधित्व में बदलने में बाधा डालना, तो बाधा तो डालेगा नहीं स्टोरी बोर्ड, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेशंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडिटोरियल टीम यानी जो है एडिटोरियल टीम के बीच और संपादकीय जो टीम होती है एडिटोरियल टीम और जो मार्केटिंग होती है उसके बीच सहयोग बनाने की सुविधा बनाकर। सी है मिनिमाइजिंग द रोल ऑफ विजुअल एलिमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग क्रिएशन यानी विज्ञापन निर्माण में दृश्य तत्वों की भूमिका को कम करना, ये भी नहीं होगा आंसर। डी है डिसरिगार्डिंग द नैरेटिव फ्लो ऑफ द एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापनों के कथात्मक प्रभाव की उपेक्षा करना, डिसरिगार्ड करना, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, फैसिलिटेट कोलैबोरेशंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडिटोरियल टीम यानी विपणन और संपादकीय टीमों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, हाउ डू स्टोरी बोर्ड असिस्ट इन द कोलैबोरेशंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एडिटोरियल टीम्स इन जर्नलिज्म एडवर्टाइजिंग यानी जो है पत्रकारिता विज्ञापन में मार्केटिंग और संपादकीय टीमों के बीच सहयोग में स्टोरी बोर्ड कैसे सहायता करता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये स्टोरी बोर्ड से ही। तो ऑप्शन है इसमें ए, बाय क्रिएटिंग अ डिवीज़न बिटवीन प्रमोशनल एंड एडिटोरियल कंटेंट यानी प्रचार और संपादकीय कंटेंट के बीच विभाजन बनाकर।
ये तो आंसर होगा नहीं। इन्होंने मार्केटिंग एंड एडिटोरियल टीम के बीच कैसे मतलब कोलेबोरेशन करने में सहयोग करता है स्टोरी बोर्ड, ये बताना है हमें। बी है बाय डिसरिगार्डिंग कंसिस्टेंसी इन लैंग्वेज टोन एंड एस्थेटिक्स, यानी जो है हमारा भाषा, लहजे और सौंदर्य शास्त्र में स्थिरता की उपेक्षा करके, डिसरिगार्ड करके, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी है बाय हिंडरिंग द स्मूथ ट्रांजिशंस बिटवीन प्रमोशनल एंड एडिटोरियल कंटेंट, यानी प्रचार और संपादकीय कंटेंट के बीच सहज संक्रमण में बाधा डालकर, बाधा तो डालेगा नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। डी है बाय एक्टिंग एज अ विजुअल गाइड फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशंस एंड अपहोल्डिंग कंसिस्टेंसी, यानी सहज संक्रमण के लिए एक दृश्य मार्गदर्शन के रूप में कार्य करके और स्थिरता को बनाए रखते हुए, जो विजुअल गाइड करता है, ये जो स्टोरी बोर्ड है हमें क्या करता है, विजुअल गाइड करता है और स्थिरता बनाए रखता है, कंसिस्टेंसी बनाए रखता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्रिएशंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टोरी बोर्ड बाय ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यानी जो है विज्ञापन निर्माण में किस पहलू में ग्राफिक डिज़ाइनरों द्वारा स्टोरी बोर्ड उपयोग शामिल है, मतलब जो विज्ञापन निर्माण के किस पहलू में ग्राफिक डिज़ाइनरों के द्वारा स्टोरी बोर्ड का यूज़ किया जाता है, ये बताना है। सॉरी। ए है नरेटिव फॉलो, बी है कंसेप्चुअलाइजेशन यानी अवधारणा, सी है कोलैबोरेशन यानी सहयोग, डी है प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट्स, यानी जो दृश्य तत्वों की योजना बनाने और डिज़ाइन करने में। तो ग्राफिक डिज़ाइनर की बात हो रही है, तो 75 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग विजुअल एलिमेंट, विजुअल एलिमेंट को बनाने में और उसको डिज़ाइन करने में, आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। हाउ डू स्टोरी बोर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रक्चरिंग द नरेटिव फ्लो ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है स्टोरी बोर्ड विज्ञापन के कथात्मक प्रभाव को संरक्षित करने में किस प्रकार योगदान देता है, मतलब जो कथात्मक प्रभाव होता है उसको संरक्षित करने में किस टाइप से कंट्रीब्यूशन करता है जो हमारा स्टोरी बोर्ड होता है। ऑप्शन इसमें ए बाय क्रिएटिंग सीक्वेंस ऑफ इलॉजिकल एंड डिसइंगेजिंग सीन्स, यानी जो है अतार्किक और विखंडनकारी दृश्यों का अनुक्रम बनाकर, इलॉजिकल यूज़ करके, तो ये तो होगा नहीं, है ना। बी है बाय अवॉइडिंग द नीड फॉर नरेटिव स्ट्रक्चर, यानी अवॉइड करता है नरेटिव स्ट्रक्चर को, कथात्मक संचार की आवश्यकता को अवॉइड करता है, बिल्कुल नहीं। सी है बाय इंश्योरिंग अ कोहेरेंट एंड इंगेजिंग सीक्वेंस ऑफ सीन्स, यानी दृश्यों का सुसंगत और आकर्षण अनुक्रम सुनिश्चित करके। डी है बाय डिसरिगार्डिंग, मतलब उपेक्षा करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग इन एडवर्टाइजमेंट, यानी विज्ञापनों में कहानी कहने के महत्व की अनदेखा करता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, आंसर हो जाएगा इसका सी, बाय इंश्योरिंग अ कोहेरेंट एंड इंगेजिंग सीक्वेंस ऑफ सीन्स, यानी दृश्यों का सुसंगत और आकर्षण अनुक्रम सुनिश्चित करके, आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। वाई आर स्टोरी बोर्ड ऑफ्टन प्रेजेंटेड टू क्लाइंट्स बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शंस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है स्टोरी बोर्ड अक्सर विज्ञापन के वास्तविक उत्पादन, मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उससे पहले ग्राहकों को क्यों प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन इसमें ए टू अवॉइड क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन द क्रिएटिव प्रोसेस, यानी रचनात्मक प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी से बचने के लिए, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइंट इनपुट, यानी जो है ग्राहक के जो इनपुट का प्रभाव है उसको कम करने के लिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। सी है टू एलो क्लाइंट्स विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ देयर ब्रांड और मैसेज, यानी जो है ग्राहकों को उनके ब्रांड या संदेश के प्रतिनिधित्व की कल्पना करने की अनुमति देने के लिए। अगर हम उन्हें एक स्टोरी बोर्ड दे देंगे तो वो जो है प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब जो हमारा ऐड है उसकी कल्पना करके उसका प्रतिनिधित्व कर सकेंगे, है ना। डी है टू डिसरिगार्ड मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट बाय क्लाइंट्स, यानी जो है ग्राहकों द्वारा अनुरोधित संशोधनों की अनदेखी करने के लिए, तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। टू एलो क्लाइंट्स विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ब्रांड और मैसेज, यानी ग्राहकों को उनके ब्रांड या संदेश के प्रतिनिधित्व की कल्पना करने की अनुमति देने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट रोल डज स्टोरी बोर्ड प्ले
एज अ गाइड ड्यूरिंग द फिल्मिंग प्रोसेस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट, यानी जो है विज्ञापन की फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान एक स्टोरी बोर्ड एक मार्गदर्शन के रूप में क्या भूमिका निभाता है। फिल्मिंग प्रोसेस में जो गाइड करता है ना स्टोरी बोर्ड, वो किस टाइप से क्या भूमिका निभाता है। ऑप्शन है इसमें ए, बाय क्रिएटिंग कन्फ्यूजन अमॉन्ग द प्रोडक्शन टीम, बिल्कुल नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता है ये, बल्कि क्लियर करता है, जो मैसेज है उसको क्लियर करता है। बी है बाय लिमिटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नैरेटिव एंड विजुअल एलिमेंट्स, यानी लिमिटेड करता है, कथा और दृश्य तत्वों की समझ को सीमित करता है, बिल्कुल नहीं। सी है बाय डिसरिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अ गाइड, एक गाइड को मतलब जो गाइड करने का जो तरीका है उसको डिसरिगार्ड करता है, ठीक है, मतलब गाइड करने की इम्पोर्टेंस महत्वपूर्णता को डिसरिगार्ड अवॉइड करता है, तो बिल्कुल नहीं। डी है बाय इंश्योरिंग दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स द नैरेटिव एंड विजुअल एलिमेंट्स, मतलब ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई कथा और दृश्य के तत्वों को समझे, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। क्या इंश्योर करता है, क्या सुनिश्चित करता है कि हर कोई कथा और दृश्य तत्वों को समझे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट डज द टेक्स्ट हाईलाइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी बोर्ड इन क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए एडवर्टाइजिंग बनाने में जो स्टोरी बोर्ड की महत्वपूर्णता है, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट इसको हाईलाइट करता है, ये बताना है। इम्पोर्टेंस बताना है क्रिएटिंग एडवर्टाइज फॉर न्यूज़पेपर के लिए जो हम एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं उसमें, ठीक है, स्टोरी बोर्ड की महत्वपूर्णता। तो ऑप्शन है इसमें ए, दे हिंडर कोऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन, दे हाइंडर कोऑपरेशंस एंड कम्युनिकेशन, यानी जो है ये क्या करता है, वे सहयोग और संचार में बाधा डालता है, बिल्कुल भी नहीं। बी है दे डिसरिगार्ड द विजुअलाइजेशंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स नैरेटिव फ्लो, यानी वे विज्ञापन के कथा प्रभाव के दृश्यकरण की उपेक्षा करता है, बिल्कुल नहीं। सी है दे एम्फेसाइज आ लैक, यानी कमी ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन मार्केटिंग एंड एडिटोरियल टीम, यानी वे विपणन और संपादकीय टीमों के बीच सहयोग में कमी पर जोर देता है, बिल्कुल नहीं, कमी करता है, मतलब स्टोरी बोर्ड कमी तो बिल्कुल नहीं करता। डी है दे फैसिलिटेट कोऑपरेशंस कम्युनिकेशंस एंड विजुअलाइजेशन इंश्योरिंग एडहेरेंस टू एडिटोरियल स्टाइल, यानी वे संपादकीय शैली का पालन सुनिश्चित करते हुए सहयोग, संचार और दृश्यकरण की सुविधा प्रदान करता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी। न्यूज़पेपर में क्या रोल रहता है स्टोरी बोर्ड का, ये क्या करता है, एक स्टाइल का पालन करते हुए, सुनिश्चित करते हुए सहयोग, संचार और विजुअलाइजेशन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80, What is the primary role of storyboard in the newspaper industry's process of creating advertisement? इसमें रोल पूछा है, प्राइमरी रोल पूछा है, क्वेश्चन सेम ही है, मिलता जुलता ही है। समाचार पत्र उद्योग की विज्ञापन बनाने की प्रक्रिया में स्टोरी बोर्ड की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन इसमें ए, प्रायोरिटाइज डिज़ाइन एंड क्रिएटिविटी और रचनात्मकता को प्राथमिकता देना, तो ये तो आंसर होगा नहीं, है ना। बी है टू हाइंडर द कंसेप्चुअलाइजेशंस ऑफ एड कंटेंट, यानी विज्ञापन कंटेंट की अवधारणा में बाधा डालना, बिल्कुल नहीं, बाधा तो डाल देनी है ना। सी है टू स्ट्रीमलाइन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी उत्पादन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और गलतफहमी को कम करना, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करना। डी है डिसरिगार्ड द नीड फॉर फीडबैक एंड रिविजन्स, यानी प्रतिक्रिया और संशोधन की आवश्यकता को अनदेखा करना, बिल्कुल नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। जो स्टोरी बोर्ड है वो क्या करता है, जो है हमारा उत्पादन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और गलतफहमी को कम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। तो ये हमारे 80 क्वेश्चन, मतलब ये जो है हमारा पेपर सेकंड जो मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग है उसका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है इस वीडियो के साथ, ठीक है। सारी वीडियो आपको कहाँ मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाएं हमारे चैनल के, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग की, है ना, एक ही प्लेलिस्ट है इस पूरे सिलेबस की, वहाँ से आप देख सकते हैं सारी वीडियो, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो सारी यूनिट वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो और इन सारी यूनिट्स की PDF कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप पर आप ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, यूनिट्स वाइज दे रखी होंगी, आप फाइल्स वाले ऑप्शन में चेक कर लिएगा ग्रुप पर जाकर, है ना, तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगी।
और अब आप बताइएगा नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो किस टॉपिक पर बनाई जाएं, ठीक है, कमेंट्स में बता दिएगा। या फिर कोई भी डाउट हो कोई सी भी मतलब इससे रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो वीडियो और सीरीज़ ये वाली जो है थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को और पूरी प्लेलिस्ट को शेयर ज़रूर कर दिएगा अपने जूनियर्स या क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।